हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सफलता वाइब्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में है 70+ जीके के MCQ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अपने आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। शारदा एक्ट जो है वो किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल विवाह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला मोबाइल बैंक किस राज्य ने स्थापित किया। देश में पहला मोबाइल बैंक जो है किस राज्य ने स्थापित किया है, तो ये किया मध्य प्रदेश, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रूडेंशियल कप जो है किस खेल से संबंधित है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया दुर्घटना कब हुई थी। कोलंबिया दुर्घटना जो है वो कब हुई थी, तो ये हुआ था 1 फरवरी 2003 को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, TRAI का पूर्ण रूप क्या है। TRAI का पूर्ण रूप जो है वो क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ए ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, NPA का पूर्ण रूप क्या है। NPA का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह की माता का नाम क्या था। ईसा मसीह की माता का नाम था मेरी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या थी। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, यानी राजगृह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है कौन सा है, तो ये है पंचम, यानी कि तो यहाँ पे हो जाएगा सप्तम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी। होयसल वंश की राजधानी जो है वो क्या थी, ये थी द्वार समुद्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, ये करवाया था गुरु अर्जुन देव, यानी कि ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना 1577 में किसने की थी। अमृतसर नगर की स्थापना जो है 1577 में किसने की थी, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा गुरु रामदास ने, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। रुपए का जो है अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 जुलाई 1991 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, IRDP का पूर्ण रूप क्या है। IRDP का पूर्ण रूप क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP का पूर्ण रूप क्या है। UNDP का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी, ये थी देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किसने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1865 में किसने की थी, तो ये की थी केशव चंद्र सेन, यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो है किस युद्ध के बाद हुई थी, तो ये हुई थी बक्सर युद्ध के बाद, यानी कि बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अकबर की माँ का क्या नाम था। अकबर की माँ का क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये है काकनगर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारी जल की खोज किसने की। भारी जल जो है उसकी खोज किसने की है, तो ये की है हेरोल्ड क्लेटोन यूरे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ की माता का नाम क्या था। शाहजहाँ की माता का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगत गोसाई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने किस सेना का गठन किया था, ये किया था एकता सेना का गठन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हुमायूं की माता का नाम क्या था। हुमायूं की माता का नाम जो है वो क्या था, तो ये था माहम बेगम, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था तलवंडी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है ये है नांदेड़ में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों का
अमित्र घात किसे कहा गया है? यूनानी लेखकों का अमित्र घात जो है वो किसे कहा गया है? ये कहा गया बिंदुसार को, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की सेना व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? मुगलों की सेना व्यवस्था जो है किस पद्धति पर आधारित थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मनसाबदारी पद्धति पर, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है पंचायती राज से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक जो है वो किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जो है ये थी वीएस रमा देवी, यानी कि ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डंकन मार्ग कहाँ स्थित है? जो डंकन मार्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के अधिकांश भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? विश्व के जो अधिकांश भूकंप हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? तो राइट आंसर है अल्तुनिया के साथ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई है? ये हुई है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? ये किया था वीर कुंवर सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये पारित हुआ था 1784 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं पित्त बिंदु, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा थार, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो ये है जैमिनी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंडनबर्ग रेखा किस देशों को विभाजित करती है? जो हिंडनबर्ग रेखा है वो किन देशों को विभाजित करती है? तो ये करती है जर्मनी और पोलैंड को, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचरण में एफएम का आशय क्या है? रेडियो संचरण में जो एफएम का आशय है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान था पाइथागोरस, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, संतुलित कीमत का अर्थ क्या है? संतुलित कीमत का अर्थ जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुस्लिम महिला विजेता कौन थी? नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुस्लिम महिला विजेता कौन थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिरिन इबादी, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाई थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन जो है वो किसने बनाई थी? ये बनाई थी पिंगली वैंकैया, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो है यह है डेविस जलसंधि, यानी कि डी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन था? विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे एनेक्सीमैंडर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इलायची की खेती के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा
117 दिन के बराबर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना जो है ये हुई थी, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1550 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली जो है कौन लाया था? ये लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये होता है केरल में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम बेल्ट किस रेखा के निकट है? जो डोलड्रम बेल्ट है वो किस रेखा के निकट है? राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम जो है कौन सा है? स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी निगम, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है? माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा जॉन एवरेस्ट के नाम पे, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती अधिनियम को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? प्रसार भारती अधिनियम को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा 1997, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? ये थी की थी धर्मपाल ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? टिटिकाका झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कर्नल एलेन एम कॉलिंस, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये थी बेनजीर भुट्टो, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था 1980 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किससे फैलता है? जो डेंगू ज्वर है वो किससे फैलता है? तो राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडीज मच्छर से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? पीचर प्लांट का पौधा जो है वो कीट खाता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीएनए की इकाइयों को क्या कहा जाता है? डीएनए की इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, 1901 में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वाशियोरकर जो है और मरासमस किसकी बीमारी है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन की वजह से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्पिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेस्पिन जो है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया है? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है कहाँ बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकागो में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये बनता है अनंत, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? एक वायुमंडलीय दाब जो है कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? ऑप्शन है 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री या 18 डिग्री। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। आई होप ये लोग आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।